नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाए गए कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र, हॉटस्पॉट एवं उपखंड मुख्यालय क्षेत्रों पर लॉकडाउन के दौरान आमजन को सामान्य बीमारियों के उपचार में कोई परेशानी न हो, इसके लिए आमजन को मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट और मोबाइल वाहनों एवं बेस एम्बुलेंस के माध्यम से आमजन को चिकित्सा सुविधा सातों उपखंड मुख्यालय पर उपलब्ध होगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट सभी आवश्यक दवाओं और जांच सुविधाओं से युक्त होगी। उन्होंने बताया कि सातों उपखंड के लिए वाहनों द्वारा उपचार सेवाएं देने के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर व्यवस्थाएं तैयार कर ली गई है। सीएमएचओ ने बताया कि उपखंड मुख्यालयों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सुबह 8 से 2 बजे तक इन मोबाइल वाहनों द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध होंगी। कोई भी व्यक्ति इस सेवा के अंतर्गत निःशुल्क उपचार ले सकेगा। प्रत्येक मोबाइल वाहन में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कार्मिकों की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण काल में वित्त मंत्रालय सुझाव दे चुका है कि बार बार करेंसी यानी नोट छूने से भी बचे। भारतीय रिजर्व बैंक भी सुझाव दे चुका है कि जनता फिलहाल नकदी उपयोग करने से बचे और भुगतान के डिजिटल साधनों का प्रयोग करे। चूरू में दूध दही के सप्लायर जो डिजिटल साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और रोजाना घर घर जाकर दूध दही की सप्लाई कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए करेंसी नोटों को सैनिटाइज कर रहे हैं। घर घर जाकर दूध दही बेचने के बाद एकत्रित सिक्के और नोटों को बड़ी परात में डालकर उस पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर इन्हें संक्रमण मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मानना है कि बाजार में करेंसी नोट से कोरोना के फैलने की संभावना है। अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के हाथ में नोट गया हो तो वायरस ट्रांसमिट होकर किसी तक भी पहुंच सकता है। चूरू शहर में घर घर जाकर दूध सप्लाई करने वाले बलवीर बताते हैं कि हम दूध और दही बाजार और घरों में सप्लाई कर रहे हैं और जो भी पैसा आता है उसे एक जगह इकट्ठा कर उसे सैनिटाइज करते हैं ताकि यह रुपए फिर से मार्केट में जाए तो कोई इनसे कोरोना संक्रमित न हो और कोई विषाणु न जाए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व इन दिनों दहशत में है। ऐसे में सावधानी बरतकर ही कोरोना से लड़ा जा सकता है। हम दूध और दही का सप्लाई करते हैं बाजार के अंदर और जो भी पैसा आता है उनको एक जगह इकट्ठा करके उनको सैनिटाइज करते हैं ताकि मार्केट में भी जाए तो कोई कोरोना संक्रमित न हो, कोई जीवाणु न जाए, इसलिए उनको जीवाणु रहित करते हैं। दूध सप्लाई करते हैं, जो पैसा आता है उसको सैनिटाइज करके पैसे से मार्केट में देख सकें, सप्लाई कर सकें। चूरू जिले में लॉकडाउन के बाद से अपराध का गिरता ग्राफ पुलिस के लिए राहत की बात है। कोरोना के चलते कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद महिला अत्याचारों के मामलों में भी कमी और गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन से लेकर अब तक जिले में केवल 2 मामले महिला अत्याचार संबंधी दर्ज हुए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है, फिर भी किसी महिला की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो लॉकडाउन से पहले महिलाओं पर अत्याचार के करीब 21 मामले दर्ज किए गए। महिला थाने स्थित हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि अपराधों में कमी आई है। हालांकि किसी को परेशानी न हो इसके लिए कंट्रोल रूम एवं हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जहां शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। लॉकडाउन की वजह से शायद लोग हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से नॉर्मल जो क्राइम्स हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैं या जो पेटी ऑफेंसेस जो वैसे दर्ज होते थे, उनमें ज़रूर एक ग्राफ में कमी आई है। लेकिन फिर भी हमें जो हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन और हमारे जो दूसरे नंबर्स पे, जो हमारे कंट्रोल रूम नंबर्स पे परिवाद आते रहते हैं, उनको संज्ञान लेके और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम एफआईआर ज़रूर रजिस्टर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से डटकर मुकाबला करने मैदान में उतरे नगर परिषद के स्वच्छता सेनानियों के स्वास्थ्य को लेकर नगर परिषद पूरी तरह गंभीर है और कोरोना से बचने के उपायों को लेकर उन्हें हर तरह के उपकरण और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयुर्वेद विभाग चूरू द्वारा उपलब्ध करवाए गए काढ़े का वितरण सभापति पायल सैनी द्वारा किया गया। इस दौरान सफाई सैनिकों एवं नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों के भी क्वाथ के पैकेट इनको वितरित किए गए। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आयुर्वेद विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि परिषद के स्वच्छता सेनानी जो कि पहले दिन से ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में डटे हुए हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए यह आयुर्वेद काढ़ा कारगर साबित होगा। विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर क्वाथ का वितरण जिले भर में कोरोना योद्धाओं को किया जा रहा है। इस अवसर पर विभाग के काढ़ा वितरण प्रभारी डॉक्टर कमल वशिष्ठ, डॉक्टर पवन जांगेड़ एवं ओम प्रकाश सैनी ने उपस्थित स्वच्छता सेनानियों और अधिकारियों कर्मचारियों को काढ़े से होने वाले फायदे और इसके उपयोग की जानकारी दी।
इस अवसर पर उन्होंने सभापति पायल सैनी एवं आयुक्त द्वारका प्रसाद को क्वाथ के 500 पैकेट उपलब्ध करवाए। क्वाथ के वितरण के दौरान नगर परिषद पीआरओ किशन उपाध्याय, सफाई निरीक्षक मनोज कुमार कसवा एवं मनीराम डाबी भी उपस्थित थे। राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चूरू जिले में कोरोना योद्धाओं के लिए आयुर्वेद विभाग की तरफ से काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया है। आदरणीय पायल जी सैनी सभापति नगर परिषद चूरू के आदेश से आज नगर परिषद परिसर में यहाँ जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन लोगों की इम्यूनिटी बनी रहे, इसी उद्देश्य के साथ आयुर्वेद विभाग द्वारा काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आज हमने यहाँ रखा है। काढ़ा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कोरोना योद्धा इसको पिए, सुबह सुबह खाली पेट इसको लेना चाहिए। ये प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। इसको लेने से बॉडी की इम्यूनिटी पावर बनी रहती है तथा इस मौसम में सर्दी, जुखाम, बुखार और भी जो शिकायतें हैं, जो लक्षण हैं, उनको भी ये काढ़ा ठीक करता है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक जीएल मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा पीएमजेडीवाई महिला खाता धारकों के खातों में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए जमा की गई है, जिसे निकालने में किसी भी प्रकार की हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। यह राशि पूरी तरह सुरक्षित है और नहीं निकाले जाने तक संबंधित खाताधारक के खाते में ही रहेगी। यह सरकार द्वारा वापस नहीं ली जाएगी। मीणा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शाखाएं एवं बैंक मित्र के माध्यम से आवश्यकता अनुसार राशि निकाले। इस राशि को जरूरत के समय कभी भी आहरित किया जा सकता है। कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन में जिला प्रशासन के साथ सामाजिक संस्थाएं भी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसी क्रम में यंग इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से चूरू के वार्ड 10 में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। सोसाइटी के साजिद तुगलक और नवाब चायल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सोसाइटी पिछले काफी दिनों से खाद्य सामग्री का वितरण का कार्य कर रही है। वार्ड 10 में आज सोसाइटी की ओर से 35 राशन किटों सहित कुल 70 किट का वितरण प्रभारी डॉक्टर जगदीश बरबड़ और सह प्रभारी डॉक्टर शमशाद अली की देखरेख में किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा चूरू के जिलाध्यक्ष सुरेश प्रजापत के आह्वान पर चूरू जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र एवं मंडलों पर कोरोना महामारी के कारण परेशान पक्षियों के लिए दाने पानी के 100 परिंदे लगाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गाय एवं अन्य पशुओं के लिए गुड़ चारे और अपने अपने घर के बाहर पात्र रखकर पानी पिलाया गया। रतनगढ़ नगरपालिका द्वारा आज शहर में कॉन्टैक्ट लेंस हैंड वॉश मशीनें लगाई गई, जिसका शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार, पालिका ईओ भगवान सिंह एवं विकास रणवा ने किया। यह मशीनें राजकीय चिकित्सालय, पीएनबी, एसबीआई बैंक, घंटाघर, अगुणा बाजार सहित करीब 5 मशीनें लगाई जाएगी, जिससे बैंक और बाजार में आने वाले लोगों को कॉन्टैक्टलेस इन आधुनिक मशीन से हाथ धोने में सुविधा रहेगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के तहत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षित और स्वच्छ रहने के लिए बार बार हाथ धोने का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत स्थानीय नगर पालिका ने शहर के मुख्य बाजारों में जगह जगह हाथ धोने के लिए मशीनें लगाई है, जिससे लोगों को हाथ धोने में सुविधा रहे। लोग अपने पैसे लेने के लिए लगातार आते रहते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य है कि जब लोग यहाँ पर आए तो 20 सेकंड तक अपने हाथ यहाँ पर इस मशीन के माध्यम से धो करके और वो अंदर जाएं। इसमें हमने एक तो हैंड वॉश लगाया है, साथ में पानी है। इसमें कहीं भी आपको इस मशीन को, नल को, हैंड वॉश को कहीं से भी हाथ से छूना नहीं है। इसको पैडल के द्वारा दबा करके और इसको आपको यूज देना है, लिक्विड को भी और पानी को भी। और 20 सेकंड तक जो विधि हाथ धोने की बताई हुई है उस विधि से हाथ धोना चाहिए। इससे तारानगर के वार्ड नंबर 21 में कोरोना वॉरियर्स का फूलों से स्वागत किया गया। विश्वव्यापी महामारी कोरोना में योद्धा के रूप में पुलिस प्रशासन, चिकित्सक और सफाई कर्मचारी मैदान में जंग सैनिक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज तारानगर के पुलिस प्रशासन सहित चिकित्सा विभाग और सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा, महिला, पुरुष हाथों में फूलों से भरी थैलियां लेकर अपने घरों के आगे खड़े होकर उक्त वॉरियर्स पर फूलों की बारिश कर उनका मान सम्मान कर रहे थे। डॉक्टर देवीलाल जोशी से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक तारानगर में एक भी कोरोना का केस नहीं हुआ है, जो हमारे लिए सुखद बात है, लेकिन फिर भी संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। डॉक्टर मोतीलाल सोनी ने बताया कि सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर पर विशेष ध्यान देना होगा और रोज की आदत बनानी होगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़ ने कहा कि लॉकडाउन के समय पर घर पर रहें और बिना वजह हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। संबंध में जो पुलिस और डॉक्टर ने इतने प्रयास किए, उससे मोहल्लेवासी और समस्त तारानगर शहर
वासी बहुत खुश हैं और इस संबंध में पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स को सम्मानित हुए। उनको सम्मान देने के लिए आज वार्ड नंबर 21 में मोहल्लेवासियों ने फूल वर्षा कर सभी का हौसला अफजाई स्वागत किया। हम इनके बहुत आभारी हैं और आगे भी बहुत ही कर्मठता से अच्छे प्रयास जारी रहेंगे। कोविड-19 के रोकथाम के लिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन और सफाई कार्मिक जिस तरह से लगातार मुस्तैद होकर अपना काम कर रहे हैं, उसी की वजह से आज हमारा तारानगर बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। न किसी तरह की कोई केस आने की संभावना है और जिस तरह से हम लोगों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया है, उसी हिसाब से तारानगर की जनता ने भी हमें उत्साहित किया है। इस तरह का जो स्वागत आज हमारा किया गया है, हम बड़े आप लोगों के वशीभूत हैं और हमें हम आज के बाद और पहले भी हम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपकी सेवा करने में तत्पर रहेंगे और हम हमारे तारानगर को सुरक्षित रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। रतनगढ़ में लॉकडाउन को सफल बनाने और महामारी संक्रमण रोकने के लिए सेवा दे रहे कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों का चूरू जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने हौसला अफजाई की। जिला अध्यक्ष पुजारी ने क्षेत्र में विभिन्न चेक पॉइंट्स पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों, होमगार्ड के जवानों को ठंडी छाछ और लस्सी का वितरण कर उनकी कुशल क्षेम पूछते हुए जवानों का हौसला अफजाई किया। इस अवसर पर पुजारी ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने में प्रदेश की जनता के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स, चिकित्सा कर्मी, नर्सिंग कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, मेडिकल कर्मी, मीडिया कर्मी ने अग्रिम मोर्चे पर खड़े रहकर देश और प्रदेश में जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। राजलदेसर में विश्व पृथ्वी दिवस पर पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया और नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने उपखंड कार्यालय परिसर में 11 पौधे और पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। कुलहरी ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण से चिंतित है। घटती हरियाली और बढ़ता प्रदूषण रोज नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। इस मौके पर सुभाष भोजक, राजेश कुमार मौजूद रहे। धरती को संरक्षित करना और धरती के अस्तित्व को बचाना है, क्योंकि आज जो जलवायु परिवर्तन हुआ है और जो पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, इसकी वजह से आज पूरा विश्व चिंतित है और हम चाहते हैं कि इस स्थिति को यदि नहीं संभाला गया तो आगे इनके रिजल्ट बहुत भयानक हो सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलकर के एक होकर के इस धरती को बचाना है। राजलदेसर में बैंकों से पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ लेने सुबह से ही बैंकों के सामने महिलाओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो जाती है। बैंकों के सामने महिलाएं सोशल डिस्टेंस की पालना किए बगैर एकत्रित हो जाती है। पुलिस प्रशासन द्वारा ड्यूटी पर लगाई गई महिला कांस्टेबल की ओर से भी महिला ग्राहकों को समझाइश की जाती है तथा सोशल डिस्टेंस बनाकर खड़ा किया जाता है। इसके बाद भी कोरोना महामारी तथा सोशल डिस्टेंस से अनजान महिलाएं प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रही है। ड्यूटी पर लगी महिला कांस्टेबल उन्हें बार बार समझाती रहती है, फिर भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा है। धूप में खड़ी महिला कांस्टेबल को बेहद परेशान होना पड़ रहा है। सरदार शहर में कर्फ्यू में ड्यूटी के बीच खाकी ने पक्षियों की सुध लेना भी शुरू कर दिया है, जिससे पुलिस की अब मानवीय चेहरा भी सामने आया है। कोरोना संकट के समय आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है, जिससे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के सामने भी दाने पानी का संकट खड़ा हो गया है। शहर के घंटाघर स्थित पुलिस चौकी के जवान रोजाना पक्षियों के लिए दाना डाल रहे हैं। ट्रैफिक इंचार्ज गणपत राम के नेतृत्व में रोजाना अपनी ड्यूटी के साथ साथ पक्षियों के लिए दाना पानी भी डालते रहते हैं। इनमें क्या है, घंटाघर के चारों तरफ रास्ता लगता है तो यहाँ पक्षी लोग बहुत ज़्यादा जानवर बैठते थे। हमने सोचा भी आज चलो ये खत्म क्या है, जिसलिए 3-4 प्लेट पानी मंगवाए और दाना और उनकी व्यवस्था की। इसलिए पक्षी परेशान हो रहे हैं और गर्मी का मौसम है, इसलिए पानी की व्यवस्था की। रतनगढ़ में महिला जागृति संस्थान की ओर से उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी को कोरोना वायरस से बचाव हेतु जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए मास्क भेंट किए गए। महिला जागृति संस्थान प्रदेशाध्यक्ष अनीता महर्षि, नगर अध्यक्ष उषा टेलर, संस्थान संरक्षक गोपी कृष्ण बघेलेवाला, यूथ अध्यक्ष अवधेश, भंवरलाल टेलर आदि ने जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए मास्क उपखंड अधिकारी सैनी को प्रदान किए।
संस्थान के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी शुरू होते ही संस्थान द्वारा मास्क बनाकर लोगों में वितरण किए जा रहे हैं। संस्था की प्रदेश अध्यक्ष अनीता महर्षि और मैं गरीब बच्चों में और घरों में खाना घर से बना के पैकेट बना के सबको बांटती। रतनगढ़ में राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्थाएं और समाजसेवी मास्क वितरित कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 31 स्थित वाल्मीकि बस्ती में समाजसेवी गोविंद पवार ने पहल करते हुए जरूरतमंदों को 100 मास्क वितरित किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आमजन को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक भी किया गया। राजलदेसन में लॉकडाउन के दौरान कस्बे के भामाशाह जरूरतमंद लोगों को राशन और बेसहारा पशुधन और पक्षियों के चुगे पानी के उपलब्ध करवाने के लिए आगे आए हैं। तुलसीराम टोक्सिया ने गौशालाओं में 12 क्विंटल पशु चारा और पन्ना सागर जोहड़ में पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी के टैंकर और चुग्गा डलवाया है। टोक्सा परिवार के सदस्यों ने कस्बे के विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए 51 परिंदे लगाने का संकल्प लिया। तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता की ओर से सावनमल मारू ने पक्षियों के लिए मुक्तिधाम में 2 क्विंटल चुग्गा डलवाया। मारू ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को 100 क्विंटल गेहूं आटा वितरित करने की घोषणा की गई है, जिसमें से 65 क्विंटल आटा जिला व नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से वितरित किया जा चुका है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई ने भामाशाह द्वारा किए जा रहे पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए भामाशाह तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता के गुरुजी श्रीचंद मारू के बड़े भाई सावरमल मारू का सम्मान किया। सरदारशहर में युवा शक्ति मंच संस्थान के पदाधिकारियों ने एसडीएम को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को 50 लाख की बीमा योजना में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि कोविड-19 जैसी महामारी की लड़ाई में संविदा मानदेय कर्मचारियों के साथ साथ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार जगत भी पूरी तत्परता के साथ जुड़ा हुआ है और अपने स्वास्थ्य और जीवन रक्षा की चिंता किए बिना दिन रात विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों पर कार्यरत है, जो सरकार द्वारा जनोपयोगी सूचनाओं गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाकर इस कार्य में उतनी ही क्षमता के साथ लगा हुआ है जितने की कार्मिक लगे हुए हैं। राज्य की जनता को सुरक्षित रखने में संघर्षरत कर्मवीरों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना लागू करने की घोषणा की गई, जिसमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को इससे वंचित रखा गया। पत्रकारों को भी कोविड-19 से संक्रमण का उतना ही खतरा है जितना अन्य कर्मचारियों को। पत्रकारों को भी 50 लाख की बीमा योजना में सम्मिलित कर सुरक्षा प्रदान की जाए। इस अवसर पर अभिषेक पारिक, अध्यक्ष कमलकांत शर्मा, मंत्री आदि उपस्थित रहे। युवा शक्ति मंच संस्था सरदार शहर कोरोना वायरस महामारी भारत में जब शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले हमने इसका प्रचार प्रसार चालू कर दिया था, लोगों को जागरूक करना चालू कर दिया था। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मीडिया कर्मी भी है, वो भी हमारे हर अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी भी जान को उतना ही खतरा है जितना कि हमें खतरा है। हम जहां घूम रहे हैं मीडिया कर्मी हमसे पहले वहां पे मौजूद रहते हैं। तो यह मैं मांग करता हूं कि मीडिया कर्मी जो है वह लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथे स्तंभ है, उनको शामिल किया जाना चाहिए इस योजना में। और ये हम मांग है जो पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और विनती करते हैं सरकार से कि जैसे आपने सभी कर्मचारियों के हितों की रक्षार्थ यह फैसला लिया है, आप मीडिया कर्मियों को भी इसमें शामिल कीजिए ताकि इनको भी लाभ मिल सके। यह भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं और कोरोना वैश्विक जो महामारी है उससे लड़ने में इनका योगदान जो है वह बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर बिसाऊ में 25 अप्रैल को परशुराम जयंती से 28 अप्रैल आदि शंकराचार्य जयंती के बीच 4 दिन श्री दुर्गा सप्तशती के महामारी नाशक मंत्रों का जाप किया जाएगा। कपिलेश शर्मा ने बताया कि परिवार का प्रत्येक सदस्य इस मंत्र का जाप करे ताकि देश परिवार सहित परिवार की महामारी से रक्षा हो सके। शर्मा ने बताया कि एक माला में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा। प्रति सदस्य 4 दिन में 20 माला का जप करेगा तो विप्र फाउंडेशन के इस आरोग्य सिद्धि दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। इस समय जो महामारी का दौर पूरे विश्व स्तर पर जो चल रहा है, हमेशा से ही हम वर्षों से भारत देश है वो आध्यात्म पर कायम रहा है और आध्यात्म के बलबूते पर हमने अनेक विजय हासिल की है। इसी के मद्देनज़र विप्र फाउंडेशन की ओर से एक सर्व समाज के लिए, सभी समाज सनातनियों के लिए एक अपील की गई है कि 25 अप्रैल परशुराम जयंती से लेकर के 28 अप्रैल आदि शंकराचार्य जयंती तक सभी अपने अपने घरों में
जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री श्वासदा नमोस्तुते नामक मंत्र का जाप माला करें, जिससे हम इस रोग से मुक्त हो सके, हमारा भारत देश, हमारे भारतीय नागरिक पुनः स्वस्थ हो सके। तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि सभी इस मंत्र का जाप 25 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक अपने घर पर रह करके ही माला का जाप करें। 1 लाख मंत्रों का जाप का लक्ष्य बिसाऊ नगरवासियों की ओर से रखा गया है, जिसकी पूर्ति हम सबको मिलकर के करनी है। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।